जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान के प्रेम का मार्ग ही ऐसा है कि इस पर सर्वथा अहंकार शून्य होकर, सारी ममता माया छोड़कर बस श्री कृष्ण को ही एकमात्र जीवन का सार सर्वस्व बनाकर चलना पड़ता है। जब तक बिल्कुल अपनापन मिटा नहीं दिया जाता, तब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। आप एक भी सच्चे ब्रज प्रेमी के जीवन में भी यह बात नहीं देखेंगे कि उनके मन में संसार भी हो और श्री कृष्ण प्रेम भी हो। अंधकार और प्रकाश दोनों साथ रह ही नहीं सकते। या तो संसार रहेगा या श्री कृष्ण रहेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से आपके मन में एक धुंधली सी चाह उत्पन्न हुई है, पर यह चाह इतनी मंद है कि इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की तथा यह सूख न जाए, इसके लिए चेष्टा करने की पूरी आवश्यकता है। बात यह है कि जब तक मन श्री कृष्ण प्रेम रस से सिक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी वस्तु सदा रहने वाली शांति दे ही नहीं सकती। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। पर धीरे धीरे एक खास बात और है, वह यह है कि आप खूब तेज़ी से वैराग्य बढ़ाइए। आपके लिए ही नहीं, किसी भी भगवत प्रेम चाहने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि विषयों से तीव्र वैराग्य तथा मन के द्वारा निरंतर भगवत चिंतन हो। यह नहीं होगा तथा कोई आपको कहे कि शांति मिल जाएगी, तो समझ लें कि या तो वह कहने वाला स्वयं भ्रम में है या जानबूझकर आपको धोखा दे रहा है। संसार में जब तक भगवत बुद्धि बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाएगी, तब तक यदि संसार का तनिक भी चिंतन होगा तो वह अशांति करेगा ही। आग को पकड़कर मनुष्य जले नहीं, यह असंभव है। इसी तरह संसार को संसार के रूप में देखते रहने पर इसके चिंतन से जलन बढ़ेगी ही। चाहे आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, आपको पता नहीं है, शायद वृंदावन में रहने वाले भी कई व्यक्ति बहुत अशांत रहते हैं। जिन्हें वे आंखें प्राप्त नहीं हैं, वे वृंदावन में जाकर राग द्वेष से बचे नहीं रह सकते। वहाँ भी उन्हें क्षणिक शांति ही मिलेगी। वृंदावन की चिदानंदमयता का अनुभव उन्हें नहीं होगा। धाम के वस्तु गुण से अंत में उनका कल्याण हो जाए, यह बात दूसरी है। रास देखकर भगवत भाव हो तो वह वस्तुतः भगवत प्राप्ति की परम उच्च साधना होती है। पर आप नाराज न हों, आपका मन भगवान की ओर नहीं लगता, वह लगता है वहाँ की सजावट पर। जिस मन में कूड़ा है, वह गंदा मन रास के भगवत स्वरूपों में ज़्यादा दिन टिकेगा ही नहीं। रही वृंदावन की बात, सो वृंदावन असल में जड़ वस्तु नहीं है कि वह एक देश में सीमित है। वह भगवान का स्वरूप तत्व है, सर्वव्यापक है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की कृपा से जिनकी वह दृष्टि हो जाती है, उन्हें अणु अणु में श्री धाम के दर्शन हो सकते हैं, होते हैं। भूलोक में आप जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं, वह सर्वथा निस्संदेह सच्चिदानंद विभू तत्व है। पर वहाँ भी जिन्हें उस स्वरूप का अनुभव या उस पर श्रद्धा नहीं है, उन्हें वहाँ रहकर भी शांति नहीं। सच मानिए, कहीं भी जाएं, शांति तभी मिलेगी जबकि मन से संसार निकलेगा। यह नियम ऐसा है कि कभी टलेगा नहीं। आपके प्रति जो मैं प्रार्थना करता हूँ, उसमें यह न समझें कि मैं कोई अपनी बात आप पर लादना चाहता हूँ। केवल इतनी बात आपसे निवेदन कर देता हूँ कि मेरी समझ में आपको संसार मन से निकालना ही पड़ेगा। यह न करके चाहेंगे कि अशांति मिट जाए तो नहीं मिटेगी। अशांति तो संसार की सत्ता मिटने से ही मिटेगी। आपके लिए यह एक बात जच रही है कि आप पूरे निश्चय के साथ 24 घंटे लीला का श्रवण, चिंतन, मनन जैसा जब संभव हो करते रहें। युक्ति मैं आपको बतला रहा हूँ। कुछ दिन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उन्नति होनी ही चाहिए। करने पर 24 घंटे यह अनुभव सा होने लगेगा
मेरे ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वृंदावन है। मैं वृंदावन हूँ। मेरा शरीर वृंदावन के सच्चिदानंदमय आकाश में चल रहा है। श्वास लीजिएगा, उस समय अनुभव होगा कि श्वास के साथ पावन वृंदावन की वायु मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। फिर इतनी निश्चिंतता आएगी कि शरीर रहे या जाए, मैं तो वृंदावन में ही हूँ। साथ ही लीला का चिंतन जितनी देर कीजिएगा वह और भी आनंद बढ़ाएगी। पर यह सब करने से होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके अंतःकरण में ही बैठे हैं। जब उनसे आपको शांति नहीं मिली, तब मुझ जैसे मलिन मन वाले प्राणी की बात से कैसे शांति मिलेगी? शांति तो तभी मिलेगी जबकि या तो संसार के प्रत्येक अंतःकरण में आप श्री कृष्ण को देखें। पुत्र, स्त्री, माँ, ये सब के सब बिल्कुल उनके रूप में दिखने लग जाएं, या इन सब को भूलकर पावन वृंदावन में मन इतना रम जाए कि बस ये है कि नहीं, इसकी स्मृति भी मन में न रहे। जय श्री राधे।